हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ एक और कहानी लेकर इस एपिसोड 3 में। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये हमें आरव ने नैनीताल से भेजी है। वो कहते हैं कि मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ और ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, नैनीताल एक बहुत ही प्यारी जगह है घूमने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ कि नैनीताल जैसी पहाड़ी एरिया में रहता हूँ। पर एक बार मेरे साथ नैनीताल में हुए इंसिडेंट से आज तक शॉक में हूँ। मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ और मेरे बैंक की ब्रांच नैनीताल से थोड़ी दूर पड़ती है। ये बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मार्च के महीने की है। जैसे कि सब जानते हैं, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है। मुझे फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से घर आने में रोज़ देर हो जाती थी। रात के 11 बजे आना होता था। ये आम बात थी। एक दिन अपना काम करके घर के लिए लौट रहा था। उस वक्त मुझे घर जाते रात के 2 बज गए थे। मैं अपनी बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में पहाड़ों का घुमावदार रास्ता आता है। जब मैं उस घुमावदार रास्ते पर पहुंचा तो मैंने एक लड़की को देखा जो रोड पर मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। लड़की है, रात को उसका रास्ते में रहना सेफ़ नहीं है, यह सोचकर मैंने उसे लिफ्ट दे दी। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि वो अकेले इतनी रात को यहाँ रास्ते में क्या कर रही है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि बाइक पीछे से बहुत भारी हो गई थी जहाँ वो लड़की बैठी थी। मैंने उससे फिर से पूछा पर उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शीशे से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो लड़की पीछे बैठी नहीं थी, कहीं गायब हो गई थी। मेरी बाइक उस वक्त 70 की स्पीड पर चल रही थी। यह नज़ारा देखकर मैं काफ़ी घबरा गया था। मैंने बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी ताकि घर जल्दी पहुंच पाऊँ। फिर अचानक वो मेरे पीछे दिखाई दी और बाइक के पीछे भागने लगी। अब मैं काफ़ी डर गया था, समझ नहीं आया क्या करूं। आगे चलकर एक मोड़ आया। उसने वहां तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाकर होश आया। हेलमेट पहनने की वजह से मेरे सर पर चोट नहीं आई, लेकिन मेरा हाथ और पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था। अगले दिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरे होश उड़ गए। उसमें उस लड़की की जो मेरा पीछा कर रही थी के बारे में खबर थी कि उसकी डेथ पिछले हफ्ते उसी पहाड़ी के नीचे खाई में गिरने से हुई थी और उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। पुलिस ने उस दिन उसी पहाड़ी के नीचे खाई में से निकाली है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी वीडियोस बनाते रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।